Now we are going to discuss application of PN junction diode as a rectifier. It is its most popular application. We know that in our country we are using 230 volt 50 hertz voltage supply, and the recurring devices are generally used direct current. So the process of converting bidirectional AC voltage or current into unidirectional DC voltage or current is called as rectification, and the device used for it is called as rectifier. Right? So bidirectional AC कैसा रहता है? Your AC is like that. It is fluctuating between two peak values with a certain frequency. This is your AC voltage और current. This is AC voltage और current. ये हमारा जो सर्किट का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कैसा है कि हमको कांस्टेंट है डीसी आउटपुट अपने को चाहिए ऑपरेट करने के लिए. तो दिस इज डीसी, इट इज यूनिडायरेक्शनल. दिस इज योर टाइम, दिस इज वोल्टेज, दिस इज टाइम, दिस इज वोल्टेज पीक वैल्यू. तो आपको इतने वोल्ट का ये डीसी मिलेगा यूनिडायरेक्शनल. तो ये सारे फ्लक्चुएशंस को हटाने के लिए हम यहाँ पर जो यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं रेक्टिफायर प्लस फिल्टर सर्किट के पावर सप्लाई के अंदर. जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई रहती है उसमें रेक्टिफायर रहता है और एक फिल्टर सर्किट. बेसिक हमारा जो कंसेप्ट है ये पॉजिटिव और निगेटिव साइड जाने वाले डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज को यूनिडायरेक्शनल कैसे करना, उसके लिए हम यूज करते हैं डायोड एज ए रेक्टिफायर. डायोड अगर हमने देखा इट विल कंडक्ट करंट ओनली व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस. इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम रेक्टिफायर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स. वन इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें डायोड हम यूज करेंगे. There is full wave rectifier which is a central gate transformer, यहाँ दो डायोड यूज करेंगे. and another is a bridge rectifier, इसमें आप चार डायोड यूज करेंगे. तो let us start with half wave rectifier. बहुत सिंपल है, एकदम शॉर्ट में आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो try to listen. That is I am writing in short half wave rectifier, right? तो here is the DC AC वोल्टेज हमारे पास में, उसको हमने ट्रांसफार्मर से लगाया, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है अपना, ये उसका प्राइमरी है और इसका सेकेंडरी. इसका सेकेंडरी होता है ट्रांसफार्मर, राइट? यहाँ पे आयरन बोर्ड रहेगी इसकी. यहाँ पे लगा दिया हमने डायोड और यहाँ पे लगा दिया लोड रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस में जो भी करंट लगा फ्लो होगा और इसके क्रॉस में आपको VDC आपको आउटपुट मिलेगा. यहाँ पे ये V इनपुट है, दिस इज योर जो AC, दिस इज डायोड. ड्यूरिंग पॉजिटिव गोइंग हाफ साइकिल कैसा है इसका, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. दिस इज AC, इसके तीन साइकिल ले रहा हूँ, राइट? विद रिस्पेक्ट टू साइड. दिस इज AC इनपुट, दैट इज VI, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड है. और उनको देखना है लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा. दिस इज द VDC अक्रॉस वोल्टेज. दिस लोड रेजिस्टेंस आ गया. अब होता कैसा है ड्यूरिंग पॉजिटिव गोइंग हाफ साइकिल. दिस पॉइंट A ट्रांसफार्मर का ये है, सेकेंडरी का पॉइंट A, पॉइंट B. Point A is positive, diode D is forward bias, therefore current will be conducted. जैसे जैसे ये वोल्टेज आपका बढ़ेगा वैसे वैसे इसके क्रॉस में करंट बढ़ेगा और वैसे वैसे ही करंट यहाँ से फ्लो होगा और इसके क्रॉस में आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट इस तरीके में मिलेगा, डायोड भी कंडक्ट. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जब हाफ साइकिल आएगा तो पॉइंट ए नेगेटिव हो जाएगा, पॉइंट बी पॉजिटिव हो जाएगा. पॉइंट ए नेगेटिव हुआ, डायोड हमारा रिवर्स बायस हो गया, इट विल नॉट कंडक्ट एंड देयर विल बी नो करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, देयरफॉर देयर विल बी नो वोल्टेज एट द आउटपुट. When next positive going off cycle will come, this point A is positive, B becomes negative, diode is forward bias, this it will conduct a current, therefore about load resistance आपको फिर से जैसा ही वेरिएशन था एक्सेप्ट वैसा ही वेरिएशन में आपको फिर से यहाँ पर आउटपुट मिलेगा. You will notice that during alternate positive going half cycle, diode will conduct and it will eliminate one cycle. ये जो दो डायरेक्शन में आपका वोल्टेज आ रहा था कि आपको लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, इंटरमिटेंट वोल्टेज की पल्सेस यहाँ पर आपको आगे के क्रॉस में मिलेगा. So this is how one can filter the negative going cycle by using one diode. So this is called as half wave rectifier. इसका disadvantage ये है कि large amount of input power is wasted, right? इसका जो efficiency है ये out of this one complete cycle एक ही साइकिल में काम करता है, जो दूसरा साइकिल उसके अंदर में आइडल हो जाता है, कुछ भी आपको नहीं मिलता है. इसमें पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है, एफिशिएंसी इसकी कम है और आउटपुट जो रहता है पल्सेटिंग डीसी रहता है. ये पल्सेटिंग आउटपुट है.
नॉट अ कांस्टेंट, ऐसा एकदम कांस्टेंट डीसी नहीं। इसको करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक फिल्टर सर्किट, वो हमारे सिलेबस में है। हमको सीधे देखना है कि बाय डायरेक्शन आधी वेव में ही खाली ये काम करता है, जो रिमेनिंग हाफ नेगेटिव गेन वेव है इस पे काम नहीं करता। लेट अस कम टू द फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जो काफी हेवी रहता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है। इसका प्राइमरी हो गया, यहाँ से आपका एसी इनपुट जो भी आपका रहेगा दैट इज 3 है। इसका जो सेंट्रल टेप है उसको काउंट करके बनाना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 राइट। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 वाले पे टैपिंग लगाया, इधर भी 5 आएंगे, ये भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, इस पे टैपिंग लगाया और यहाँ से इसको बाहर निकाला। अब ये निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एक डायोड यहाँ पे लगा देते हैं दैट इज D1, दूसरा डायोड यहाँ पे लगा देते हैं दैट इज D2, और यहाँ पे रहेगा आपका लोड रेजिस्टेंस, और इसके क्रॉस में आप लेते हैं आउटपुट दैट इज VDC, राइट। तो ये आपका वो डायोड D1, ये वो आपका डायोड D2। सो ये जो सर्किट आपकी रहेगी वो इस तरीके से रहती है, और ये जो आउटपुट आपका रहेगा यहाँ से इस तरीके से दोनों डायोड जो रहेंगे, ये सेकेंडरी का S1 है, ये सेकेंडरी का S2 है। सेंट्रल टेप जो रहेगा वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में यहाँ पे सेंट्रल टेप जो रहेगा वो लगा रहेगा, डायोड से इसका कनेक्शन नहीं रहेगा। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ड्यूरिंग पॉजिटिव टू हाफ साइकिल क्या होता है आप देखिए, एक बता रहा हूँ, दिस इज टाइम t, एक साइकिल, दो साइकिल कंप्लीट हमने बताया। तो हमको देखना है आउटपुट कैसा है, जस्ट सी टू इट। This is यहाँ पर इसको होगा, this is V input, this is VDC. During positive wave half cycle, S1 is positive, S2 is negative. Diode D1 is forward bias, D2 is reverse bias. It will not work. यहाँ पे 0 voltage है, ठीक है। ये जो है S2 है और ये 0 voltage है। अब हुआ कैसा, यहाँ से करंट फ्लो हो गया और लोड रेजिस्टेंस से चला गया। You are getting this? लोड रेजिस्टेंस से गया और ये जो पाथ है सिलेक्ट करके वापस 0 से आके ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। आपका जो करंट आएगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो, करंट विल फ्लो IL इन दिस डायरेक्शन थ्रू लोड रेजिस्टेंस, देयरफॉर VDC is equals to ILR. This is the current. It is flowing from point A to B, इस डायरेक्शन में फ्लो। तो क्या हुआ, जैसे जैसे यहाँ पर हुआ तो D1 will conduct and current will flow like this is D1. During negative half cycle, this will be S1 is negative, S2 is positive now. Diode D1 is कैसा हो गया, ये डायोड D1 कैसा हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस हुआ, ये करंट यहाँ से गया, इधर आया, इधर से आया, कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से गया, ये गया और ये पाथ सिलेक्ट करके फिर से सेम डायरेक्शन के अंदर में करंट फ्लो। वंस अगेन सेम डायरेक्शन के अंदर में ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे डायोड कौन सा कंडक्ट करेगा, D2। इस तरीके से फिर यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर में फिर D1 कंडक्ट करेगा और फिर नेक्स्ट के अंदर में जो रहेगा आपका D2 कंडक्ट करेगा। यू विल फाइंड दैट both the half cycles are converted into same direction and therefore it is called as it is full wave rectifier। पूरी वन वेव को ड्यू डायरेक्शन में फुल रेक्टिफायर। इसका एडवांटेज ये है कि दोनों हाफ साइकिल्स यहाँ पर आपके यूज हो रहे हैं। आउटपुट इज इंटरमिटेंट डीसी, लेकिन यहाँ पर जो है कटआउट जो यहाँ पर है ऐसा नहीं आएगा, कंटिन्यूअस इंटरमिटेंट डीसी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका डिसएडवांटेज ये है यहाँ पर एक बहुत हेवी सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है जो कॉस्टली रहता है और इसका पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा रहता है, उसको बहुत नॉर्मल ड्यूरेशन के लिए आप यूज नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को हटाने के लिए एक और तीसरा रेक्टिफायर सर्किट यूज किया गया जिसे कहा गया ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये जो हमने अभी आपको पढ़ाया ये था फुल वेव रेक्टिफायर, सेंट्रल टेप टाइप का था ये। अब हम जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है और ये भी जो है कैसा है, ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है। इसके अंदर में अब आप क्या करते हैं, ऐसा 4 डायोड का ऐसा ब्रिज एक बना, जिसमें आपने ब्रिज तो ब्रिज पढ़ा होगा, ऐसा 4 डायोड यहाँ पे लगा है। दिस इज डायोड नंबर 1, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माय फर्स्ट डायोड, गेटिंग दिस। यहाँ पे रहेगा मेरा सेकंड डायोड, ये फर्स्ट डायोड है, यहाँ पे रहेगा मेरा सेकंड डायोड, दूसरा डायोड, इसके सामने में यहाँ पे बनाएंगे ब्रिज, ठीक है।
इसके सामने यहाँ पे आप बनाएंगे ब्रिज, यहाँ पे 2 डायोड लगेंगे, एक डायोड लगेगा इस तरीके से, दिस इज वन डायोड, दूसरा डायोड जो लगेगा उस तरीके से लगेगा, इससे लगेगा ब्रिज इज कंप्लीटेड। तो 2 पॉइंट्स, लेकिन आपको डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, ये डायोड D3 है, ये डायोड D4 है, और यहाँ से आप लगाएंगे आपका, लगाएंगे यहाँ से आप लगाएंगे एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी रहेगा, ये सेकेंडरी होता है ट्रांसफार्मर, यहाँ पर रहेगा प्राइमरी होता है ट्रांसफार्मर, यहाँ पर रहेगा आपका AC इनपुट, DAC, प्राइमरी, S1, S2, और ये जो रहेगा यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट होगा, और यहाँ पे रहेगा लोड रेजिस्टेंस। ये प्रॉब्लम जो आ रही थी, दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस RL, ये पॉइंट है उसका A, ये पॉइंट है उसका B, यहाँ पर आपको मिलेगा VDC इक्वल टू वंस अगेन IL RL। अब देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर में पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब आप चलिए पॉजिटिव तो डायोड D1 और D2 कैसे है, दोनों कैसे, डायोड D1 यहाँ पर कैसे रहेगा, पॉजिटिव से लगा होगा, P टाइप से लगा होगा, और ये वाला जो डायोड D4 और D2 ये कैसे हो जाएंगे, ये रिवर्स बायस हो जाएंगे, डायोड D1 एंड डायोड D3 दिस टू आर इन फॉरवर्ड बायस, D2 एंड D4 आर रिवर्स बायस, यू कैन सी करंट कैसा फ्लो होगा, ये काम नहीं करेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये करंट यहाँ से आया, इधर गया, यहाँ से आया, इधर गया, फिर यहाँ से आया, इधर गया, फिर ये पाथ सेलेक्ट करके आपका कंप्लीट हो गया A टू B करंट फ्लो होगा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव गोइंग हाफ साइकिल क्या हुआ है, ड्यूरिंग पॉजिटिव गोइंग हाफ साइकिल मैं आपको इससे डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ, एक ही साइकिल बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव गोइंग हाफ साइकिल व्हाट इज हैपनिंग, D1 ये जो था आपका, इसके अंदर में 2 डायोड कनेक्ट कर रहे थे, D1 एंड D3, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, दिख रहा है आपको, ये दोनों यहाँ से D1 एंड D3 की कंडक्ट, D1 एंड D3 ये फॉरवर्ड बायस है, ये कंडक्ट करेगा और A टू B करंट फ्लो होगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ आपका, और ये वाला नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव ये वाला P4 और ये D2 दिख रहा है आपको, D4 और D2 ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये भी यहाँ से नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में जाएंगे, D4 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस, D1 एंड D3 आर रिवर्स बायस। तो यहाँ पर कौन से डायोड कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे डायोड कन्वर्ट करेंगे D2 एंड D4, तो सेम डायरेक्शन फिर से करंट यहाँ फ्लो होगा। इस तरीके से जो प्रॉब्लम आ रही है सेंट्रल टेप की बढ़ जाती है, और यहाँ पे 2 डायोड से करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट बढ़ जाता है, इसका जो आउटपुट रहता है वो बढ़ जाता है। इस तरीके से 3 सर्किट्स हैं, जैसे आपने पूछा जा सकता है इनके इसका डिफरेंस, इसकी इफिशियंसी ज्यादा है, यहाँ पे पावर कंजम्पशन सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर होने की वजह से ज्यादा लग रही थी, यहाँ पे 2 डायोड यूज किए जा रहे थे, यहाँ पे 4 डायोड यूज किए जाते हैं, एट ए टाइम 2 डायोड यहाँ पे पेयर में फॉरवर्ड बायस रहते हैं, इसलिए 2 डायोड से करंट जो रहता है वो लोड रेजिस्टेंस में A से B की तरफ फ्लो होता है। आपको सिर्फ डायग्राम्स याद रखनी है और उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना, और बात ये बताना है कि जो करंट है वो A से B की तरफ को फ्लो होता है। तो इस तरीके से मैंने तीनों टाइप के रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंट्रल टेप फुल रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर, ये तीनों मैंने आपको बता दी है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बताए। सो इसके साथ ही पीएन जंक्शन डायोड, उसके एप्लीकेशन, उसके रियल कैरेक्टरिस्टिक्स, पिछला लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर में फिनिश हो जाता है। थैंक यू।